बलूचिस्तान की काबीना ने एक बार फिर बलूचिस्तान में 3 नए अजला के बनाने का फ़ैसला किया है। उस्तामामत को ज़िला बनाया जा रहा है। इसके अलावा पश्तून बेल्ट में एक ज़िला बन रहा है और बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला हब को भी ज़िला बनाने की बात की गई है। अब इस मामले पर गुफ्तगू की वजूहात ये हैं कि ज़िले बनाना बहुत खुशाइंद काम होगा, आवाम को जो है ना बहुत अच्छे जो है ना सर्विसेज दी जा सकती हैं ज़िले बनाने से। लोगों का जो डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का ज़िलों के हेडक्वार्टर को, तहसील के हेडक्वार्टर को, वो कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़िले इस वक्त क्यों बनाए जा रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक इस ज़िले का बनना इस वक्त एक पॉलिटिकल फ़ैसला है और इस पॉलिटिकल फ़ैसले को एक पॉलिटिकल ज़िद में किया गया है और किया जा रहा है। जब जाम कमाल की हुकूमत ख़त्म हुई, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, तो उसके बाद पहला अटैम्प्ट हुआ हब ज़िला बनाने का और उसे किसी तरीके से जाम कमाल रोकने में कामयाब हुए और मामले को अदालत में भी ले गए। लेकिन हालिया जो अदम एतमाद कुद्दूस बिज़ंजो के ख़िलाफ़ आई, उस अदम एतमाद के बाद जाम कमाल के ख़िलाफ़ एक और अटैम्प्ट किया गया कुद्दूस बिज़ंजो गवर्नमेंट की जानिब से और सीधा सीधा ये जो है एक इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि बलूचिस्तान में क्या ज़िले अवामी ज़रूरत के लिए बनते हैं या माजी में जितने बनते आए हैं वो अवामी ज़रूरत के लिए बने हैं। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, कोई इत्तफ़ाक़ करे या इख्तलाफ करे। बलूचिस्तान में ज़िले सिर्फ़ और सिर्फ अब तक जितने बनाए जाते रहे वो सियासी फ़वाइद के लिए और अपनी जो शख्सी या कबायली तस्कीन है उसके लिए बनाए गए हैं। इन ज़िलों को अवामी ज़रूरत के लिए कभी डिफ़ाइन नहीं किया गया, डिज़ाइन नहीं किया गया, कभी भी इनकी डिज़ाइनिंग अवाम के लिए नहीं हुई। ये पॉलिटिकल डिज़ाइनिंग होती है, ये ट्राइबल डिज़ाइनिंग होती है और अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने की एक कोशिश होती है। तो इस वक्त एक बार फिर 3 ज़िले बनने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूँ, तो बलूचिस्तान जो कि रकबे में सबसे बड़ा सूबा है, आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान का अज़ला के हवाले से भी सबसे बड़ा सूबा बन जाएगा अगर हमारी रफ्तार यही रही। लेकिन सवाल ये है कि वो सूबा जिसके पास NFC अवार्ड के 9.0 के अलावा अपना बजट पैदा करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन ना हो, वो अज़ला पर अज़ला बनाए जा रहा है पॉलिटिकल डिसीजंस पर। तो इन अज़ला की जो मेंटेनेंस है, उनको जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये सारे पैसे पब्लिक एक्सचेकर के जो जाएंगे ये कहाँ से आएंगे? क्योंकि बलूचिस्तान बहैसियत सूबा आज भी अपना 75 से 80% बजट जो फेडरल डिविजिबल पूल से उसे शेयर मिलता है वहाँ से बनाता है। 7th NFC अवार्ड के बाद कुछ इतने पैसे मिलने शुरू हुए हैं कि तनख्वाहें देने को पैसे होते हैं। लेकिन अगर हम अपने अज़ला इसी तरह बनाते गए, NFC अवार्ड के शेयर में इजाफा नहीं हुआ, तो हमें फिर 2006 और 7 का दौर याद आएगा जब बलूचिस्तान 20 से 22 अरब रुपए के ओवरड्राफ्ट तले दबा हुआ था। उस ज़माने के सेक्रेटरी फाइनेंस महफूज अली ख़ान साहब हर महीने की 15 तारीख़ को इस्लामाबाद जाते थे और कोई 25-28 को वापस आते थे, तो हुकूमत बलूचिस्तान अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देती थी। अज़ला हुकूमत ज़रूर बनाए, लेकिन उन ज़िलों को बनाने के लिए हुकूमत के पास जो रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने का काम है उसको भी साथ साथ करे। इस वक्त चाहे हब को डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत हो भी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला गर्दाना जाएगा। इस पॉलिटिकल फ़ैसले के असरात भी कबायली और पॉलिटिकली होंगे। तो अगर कोई अच्छा काम भी करना है, एक गलत टाइमिंग पर हुकूमत करने जा रही है, तो उसके रिज़ल्ट्स, उसके इम्पैक्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं। हुकूमत इस वक्त हुकूमत है, उसका जो दिल चाहे वो कर सकती है, लेकिन हमें फिर ये सोचना होगा कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं उनका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसको हम कैसे कवर करेंगे। क्योंकि हम अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ आने वाले पैसे को खर्च करने के फ़ैसले करना जानते हैं। आज तक हमने अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह बलूचिस्तान में नए अज़ला का क़याम कभी भी किया जाए, आवाम के लिए किया जाए, शख्सियात या सियासी मफादात के लिए ना किया जाए। वैसे बलूचिस्तान में आज तक फ़ैसले आवाम को सामने रख कर होते तो ये सूरत हाल ना होती। आज तक हमने हमेशा सियासी और कबायली जो शख्सियात हैं उनको देखकर, उनके मफादात को देखकर फ़ैसले किए हैं, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। फ़िलहाल अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा, हमारे चैनल हाफ ट्रूथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।